IMF का पाकिस्तान को फंडिंग करने वाले दोस्त ममालिक से बराह रास्त राबता। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और चीन से कर्जों की रीशेड्यूलिंग और फंडिंग जारी रखने की यकीन दहानी हासिल कर ली। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पाकिस्तान में टैक्स वसूली के इकदाम पर इजहार इत्मीनान। 9,415 अरब रुपए का सालाना टैक्स बरकरार रखने पर रजामंद। निगरान हुकूमत में नया टैक्स लगेगा और न ही मिनी बजट आएगा। पाकिस्तान ने IMF को आगाह कर दिया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द तेहरान पहुंच गया। पाकिस्तान अपने हिस्से की पाइपलाइन की तामीर की डेडलाइन में तौसी की दरखास्त करेगा। 18 अरब जुर्माने से बचने के लिए पाकिस्तान को मार्च 2020 तक अपने हिस्से की पाइपलाइन तामीर करनी है। मंसूबा शुरू होने से पाकिस्तान को ईरान से यौमिया 75 करोड़ मकफ़िट गैस मिलेगी। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। सरकारी गवाहान के बयानात कलमबंद और वकील सफाई जिरह करेंगे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के फैमिली के अफराद भी कमरा अदालत में मौजूद। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। चेयरमैन PTI को अदालत में पेश किया जाए या जेल में ही जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाए। नैब का 2 ऑप्शंस पर गौर। अडियाला जेल से जिस्मानी रिमांड लेने के लिए वजारत कानून का नोटिफिकेशन लाजमी दरकार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जाली रसीदों का केस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 14 दिन की तौसी। चेयरमैन PTI की अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी। तमाम इदारों से मुकदमात की फहरिस्त तलब करने की इस्तदा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ आज लाहौर से कोयटा जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरकजी रहनुमा भी हमरा होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान मुतवक्के। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने नून लीग में शमूलियत की हामी भर ली। कई शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। बिलावल भुट्टो का बंद कमरों में इंतखाबी नताइज के मंसूबे बनाए जाने का इल्जाम। अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता, अब कोई सिलेक्टेड कबूल नहीं करेंगे। 8 फरवरी को सरप्राइज देने का दावा। आसिफ अली जरदारी की मेहनत से वजीर आजम और वजीर आला भी जियाला होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का थर में जलसे से खिताब। बुशरा बीबी की करीबी साथी फरागोगी का लीगी रहनुमा अता तारड़ को 5 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस। अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मन घड़त इल्जामात लगाए। फराखान के तमाम मसाते डिक्लेयर हैं। लीगल नोटिस का मतन। गाजा में 5 दिन जंगबंदी के बदले हमास 70 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा करने पर आमादा। कतरी सालसियों को बता दिया, यरगमालियों की रिहाई की सूरत में गाजा में मुकम्मल जंगबंदी और हर इंसानी इमदाद की इजाजत होनी चाहिए। अल-कसाम ब्रिगेड्स के तर्जमान अबू उबैदा का ऑडियो पैगाम। हमास ने 48 घंटे के दौरान इसराइली फौज की 20 गाड़ियां तबाह कर दी। गाजा में अस्पतालों की सूरत हाल बद से बदतर होने लगी। हर घंटे नौमालूद और मरीज दम तोड़ने लगे। अस्पतालों में लाशों के ढेर लग गए। इसराइली टैंकों ने अस्पतालों का मुहासरा कर लिया। सफाक इसराइली फौज ने जबालिया कैंप पर एक बार फिर बारूद की बरसात कर दी। 30 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली जारिया से शहदा की मजमूई तादाद 11,000 से जायद हो गई। इसराइल गाजा के अस्पतालों की हिफाजत यकीनी बनाए। तवक्को है अस्पताल के हवाले से कम दखल अंदाजी की जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। चीन की गाजा के अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। फौरी जंगबंदी की अपील। कनाडा के वजीर आजम का फ्रांसीसी सदर से राबता। गाजा की सूरत हाल और इंसानी इमदाद की बिला रुकावट रसाई से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया। कनाडा में 2 फ्लाइट स्टीवर्ड के गायब होने के बाद PIA इंतजामिया 50 साल से जायद उम्र के पायलट्स को तरजीह देने लगी। नौजवान हवाबाजों को नजरअंदाज करने का फैसला। यूरोप, अमेरिका और कनाडा के लिए 50 साल से जायद उम्र के पायलट्स को ड्यूटी रोस्टर में शामिल करने की हिदायत। बिजली चोरी मुहिम में नाकिस कारकर्दगी पर हैस्को के CEO को ओहदे से हटा दिया गया।
जुनूबी पंजाब में क्रैकडाउन के दौरान 104 बिजली चोर गिरफ्तार, 52 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद, नादहिंदगान से 5 करोड़ 89 लाख रुपए वसूल किए गए। बलोचिस्तान में बिलों की अदम अदायगी पर 400 कनेक्शन मुनक़ता, लोरालई, पशीन और तुरबत से ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। मुल्तान में खातून से ज्यादती के केस में पुलिस एहलकार मुअत्तल, मुतासरा खातून का पुलिस अफसर पर 10 दिन कबल इंसाफ दिलाने के बहाने गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाने का इल्जाम। जुर्म साबित होने पर पुलिस एहलकार के खिलाफ मजीद महकमाना और कानूनी कार्रवाई होगी। जामशोरो यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई। शोलों ने देखते ही देखते पूरे ऑडिटोरियम को अपनी लपेट में ले लिया। तालिब इल्म बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बाहर निकलने में कामयाब। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। पेशावर की तारीखी कारखानों मार्केट में तजावुजात बढ़ने पर पैदल चलना भी मुहाल हुआ तो इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 45 से जायद गैर कानूनी दुकानें, केबिन्स और तामीरात को गिरा दिया। 25 अफराद को गिरफ्तार करके पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी, नामुनासिब खानों की लत। पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा 33%, या हर चौथा पाकिस्तानी ला इलाज बीमारी का शिकार। लाहौर समेत पंजाब भर में सुबह और शाम की औकात में स्मोग फिर खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। लाहौर एक बार फिर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। वजीर आला पंजाब ने स्मोक से मुताल्लिक अहम इजलास तलब कर लिया। मार्केट हफ्ते 2 दिन बंद करने पर गौर होगा। प्राइमरी स्कूल्स में मास्क पहनना लाजमी करार। दौरा ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम को टेस्ट टीम के कप्तान बरकरार रखने का इम्कान। वाइट बॉल फॉर्मेट में साइम अयूब और शर्जील खान की वापसी मुतवक्के। पीसीबी 16 नवंबर को अहम फैसलों का ऐलान करेगी।